दत्ता और मेघना शर्मा फॉर इनवाइटिंग। मैं इसके नाज उठाता हूँ तो ये ऐसा न करती, मैं इसके नाज उठाता हूँ तो ये ऐसा न करती, ये मेरे वतन की मिट्टी मेरे हाथों को कभी मैला न करती। शहीदों, क्रांतिकारों और फकीरों की ज़मीं है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। माँ बंजर हो तो कभी बुज़दिल पैदा नहीं करती। उभरती उमंगें, उभरती अदाएँ, जिंदा दिली शहर, उदयपुर की हवाएं और इस महाविद्यालय की जिंदाबाद फ्लैग के नीचे इस खूबसूरत सभा में कदम से कदम मिला के खड़े हर नागरिक को इरपाल सिंह राठौड़ की तरफ से बहुत ही अदब, इज्जत, सम्मान और सत्कार से आप सभी को प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। लोकतंत्र विफल नहीं हुआ है, इस बात का सबूत आज मेरा विषय है। ये मंच इस बात का प्रतीक है कि लोकतंत्र विफल नहीं हुआ है, क्योंकि हम सवाल पूछते हैं, हम जवाब मांगते हैं, हम हिसाब मांगते हैं, हम अपना नेता खुद चुनते हैं। कोई महलों की औलाद हमारी तकदीरें नहीं लिखती। हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, हम बोल सकते हैं, हमारी उंगलियां उठ सकती है, हमारी मुट्ठियां तन सकती है, नारों में हमारे हाथ लहरा सकते हैं, हमारा दिल बेखौफ होकर धड़कता है, हमारे होठ गूंजते हैं, हमारी जबान मचलती है, हमारा सर इंकार में भी हिल सकता है, हम आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं, हमारी जबानें कतली नहीं जाती, हमारी आहें चीखें करती है, चीखों से हुकार बनती है, हुकार से सरकार बनती है, सरकार हम बन सकते हैं, सरकार हम बना सकते हैं, सरकार हम गिरा सकते हैं। हमारी सरकार हमारी होती है, कोई गोली, कोई बारूद, कोई सिपाही नहीं, सच कहने से कोई मनाही नहीं। कोई जुल्म का चक्कर नहीं, कोई तबाही नहीं, हम पर तुम पर कोई शरशाही नहीं। हम चीन के तियानमेन के छात्रों की तरह, लोहे के टैंकों की तरह कुचले नहीं जाते। हम प्योंगयांग के लोगों की तरह, फौजियों की बूटों की तरह रौंदे नहीं जाते। कोई 30 सेंटीमीटर बारूद की गोली हमारी आवाज को दबा नहीं सकता। कोई सन की राजा हमारे सवाल पूछने पर जिंदा जला देने का हुक्म नहीं दे देता। हम नाराज हो सकते हैं, हम गुस्सा दिखा सकते हैं, हमारे जोर जुल्म में संघर्ष ही हमारा नारा होता है। हम सत्ताधीशों पर भड़कते हैं तो सिंहासन खाली करो, जनता आती है कह सकते हैं। हम हुकूमतें बदलते हुए छाती ठोक कर कहते हैं, जो आज सैयद मसलत है कल नहीं होगी, किराएदार हैं जाति मका थोड़ी, सभी का खून है शामिल इस मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मान्यवर, इन सभी उदाहरणों से इतना तो स्पष्ट है कि लोकतंत्र विफल नहीं हुआ है। इस बात का सबूत उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच का फर्क है, भारत और पाकिस्तान के बीच का फर्क है, चीन में रहते व्यक्ति की आज़ादी और अमेरिका में रहने वाले आदमी की आज़ादी के बीच का फर्क है। बढ़ते हुए कंक्रीट पत्थर के जंगल और जीडीपी और कैपिटल के इनकम के उछाल ही सब कुछ नहीं होती। आत्मीयता भी कोई चीज़ होती है। हमें तगड़ी हासिल करने के चक्कर में चमड़ी नहीं खोनी है। माना विकास की गति में लोकतंत्र कछुआ हो सकता है, पर लेकिन कछुए की भी तो जीत होती है। लोकतंत्र विफल घोषित कर देना बहुत आसान है, लेकिन उसके वैकल्पिक प्रश्न उत्तर पाना बहुत कठिन है। मैं मानता हूँ लोकतंत्र में खामियां हैं, लेकिन मौजूदा सरकार में ये सर्वश्रेष्ठ प्रकार है। और सरकार के प्रकार में कहीं आगे चलकर एक लोकतंत्र एक धर्म है। धर्म रक्षित हो, धर्म एक रक्षा है, धर्म लोकतंत्र एक धर्म है। और धर्म से कोई आपत्ति है तो कह दीजिए, लोकतंत्र एक जीवन शैली है और इसे अपनाना होगा, क्योंकि लोकतंत्र हमारा भविष्य है। हम लोकतंत्र के बिना कुछ नहीं कर सकते। माना इस देश में माचिस रखने की इजाजत तो देता है, देश हर व्यक्ति को माचिस रखने की इजाजत तो देता है, पर पेट्रोल पंप पे जलाने की हुकूमत नहीं देता। हम एक ही रास्ते पर हैं, एक ही रास्ते से चले जाना है, इसी पथ पर चले जाना है, क्योंकि खामियां दूर होते तक चले जाना है, क्योंकि समर शेष है। मोहब्बत यदि आत्मा से हो ना तो साधना होती है, और अगर मोहब्बत यदि राष्ट्र से हो ना तो आराधना होती है। इन शिखरों पर गड़ा हुआ या लहरों पे लहराता,
ये कोई 3 रंग का कपड़ा नहीं, ये भारत का भाग्य विधाता है। जय हिंद।